हाथ में तीर तरकस कमान लेकर के रामचंद्र बन करके श्री रामानुज भगवान स्वरूप बनाकर, रामचंद्र स्वरूप बनाकर हमारे प्रभु श्री दशरथ नंदन बनकर, कौशल्यानंदन बन करके राम जी बन करके बैठ गए। मुस्कुराते हुए हनुमान जी को देख करके बोले आओ 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 पवन कुमार अंजना नंदन, आओ 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 हनुमान, आओ 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 पधारो पधारो। हनुमान जी ने भी नीचे से ऊपर तक देखा, नख सिक तक देखा और भगवान कृष्णचंद्र को ही रामचंद्र देखा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, रामस्य हृदयम, राम जी का हृदय वही कृष्ण का हृदय है, कृष्ण का जो हृदय है वही राम का हृदय है। दिखने में दो भेद हैं पर दोनों एक हैं, कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है। उस स्वरूप को देखकर मुक्त हो गए श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज। मुक्त होकर के चरण शरण में गिर गए, चरणों को पकड़ लिया। चरणों को पकड़ करके अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज रोने लगे, आंखों से अश्रुपात बहने लगा। प्रभु आपने आज बड़ी विचित्र लीला की, पहले आपने अपने नाम से आज्ञा दी तो हम आए नहीं, फिर आपने इस रूप की आज्ञा दी हम चले आए, हमारी भूल को क्षमा करो। भगवान बोले तुम्हारी भूल नहीं है, हमारा ही नाटक है। ये बात हो ही रही थी कि तब तक गरुड़ जी आए और हाँफते हाँफते आए। बोले प्रभु आपने कहा था कि कह देना राम जी ने बुलाया तो बंदर आ रहा है। भगवान बोले आ गया है। अब विचार करो, इतनी देर बाद गरुड़ जी आ गए जितनी देर में पूरी राम कथा हो गई। आ रहा है बोले आ गया है। हनुमान जी पीछे मुड़ के बोले गरुड़ जी राम राम। गरुड़ जी बोले यही है, पूंछ में बांधे थे हमें, ये वही है जो पूंछ में बांधे थे। हनुमान जी बोले प्रभु हमें क्या पता ये आपके गरुड़ जी हैं, ज्यादा बकबक कर रहे थे तो हमने बांध दिया, क्षमा करो क्षमा करो प्रभु। भगवान बोले कोई बात नहीं, वो भी हमारी थी। गरुड़ जी बोले एक बात बताओ कब के आए? हनुमान जी बोले यहाँ तो सब हो गया, मुलाकात हो गई, प्रणाम प्रणाम हो गया, चाय पानी की होने वाली थी कि तब तक आ गए तुम। गरुड़ जी बोले इतनी जल्दी? हाँ तब तक भगवान ही पूछ लिए। हनुमान एक बात बताओ, हाँ हमने दरवाजे पे किसी को लगा रखा था, वो मिला? वो मिला? हनुमान जी मुंह खोल के जैसे ब्लेड नहीं लोग रख लेते मुंह में, वैसे मुंह का लो प्रभु ये है आपका। हाँ ये दरवाजे पे लगे थे, ये मिल गए थे। चक्र सुदर्शन फड़फड़ा के बाहर निकले। जैसे ही फड़फड़ा कर निकले भगवान बोले का सुदर्शन चक्र? अरे बोले प्रभु बहुत खतरनाक ड्यूटी लगाई है। बोले क्यों? बोले ये भाई साहब तो मुंह में ही धरे रहे। आओ हनुमान जी बोले कुशल मनाओ, हम भगवान के पास आना था तो गुटके नहीं। चक्र सुदर्शन बोला तो क्या होता? हनुमान जी बोले यदि निगल जाते तो वापस उगल ना पाते। चक्र सुदर्शन भगवान के चरण पकड़ के बोला प्रभु बड़ी कृपा की कि आप इन्हें जल्दी मिल गए, नहीं तो 1 मिनट बाद पता लगे ये गटक जाते। आपने बड़ी कृपा की। इतना कहते ही गरुड़ का अभिमान गया, चक्र सुदर्शन का अभिमान गया। सत्यभामा जी को बैठा देख करके राम जी से, भगवान कृष्ण से ही जो रूप राम के रूप में बैठे, उनसे ही हनुमान जी लेटे लेटे हाथ जोड़ के बोले प्रभु ये आपके बगल में कौन सी दासी बैठी है? माताजी कहाँ है आज? माताजी छुट्टी पे गई हैं क्या? हमारी माँ तो बड़ी सुंदर है, जनक किशोरी जी बड़ी सुंदर है और है ही है सुंदर। कनक उनका कनक स्वरूप है, स्वर्ण के समान उनका भी स्वरूप है, कनक स्वरूपा। जानकी माता कहाँ है? ये बगल में कौन सी दासी को बैठा रखा है? जैसे ही दासी कहा सो गरुड़ जी मुंह टेढ़ा कर लिए, जय भगवान। और सत्यभामा जी नीचे मुंह कर लिए। तो सत्यभामा जी धीरे से पूछी क्या जानकी माता हमसे ज्यादा इतनी सुंदर थी? राम जी ही कृष्ण कन्हैया बने थे। ठाकुर जी बोले देवी अब विचार करो वो कितनी सुंदर थी। सत्यभामा समझ गई, बोले प्रभु ये सब आपका नाटक है, हम समझ गए। हम तीनों के साथ एक साथ घटना हुई है। गरुड़ के साथ हुई। गरुड़ जी अपनी पूंछ का घाव बताने लगे। बोले प्रभु देखो ये गर्दन में पूंछ बांधे थे, ये देखो निशान पड़ा है। हनुमान जी बोले प्रभु ये कुशल मनाए, इन्होंने आपकी शपथ दे दी तो छोड़ दिया, नहीं तो ये बताने लायक ना बचते। और हनुमान जी ने
तीनों लोगों के गर्भ यानी गुमान को खाया। हैदराबाद भाग्यनगर के पागलों, हनुमान जी अभिमान नाशक हैं, अहम नाशक हैं। एक बात हम निवेदन करना चाह रहे स्पेशल, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए इस कथा को सुनकर एक बात तुम पक्की मानना, लंका जलाने की कथा का आशय है कि तुम अहंकार में रहोगे तो तुम्हारा घर हनुमान जी जलाएंगे, और तुम भगवान के प्यार में विभीषण की तरह रहोगे तो वो तुम्हारा संसार बसाएंगे। जलाएंगे नहीं, बसाएंगे। क्या करेंगे? पूरी लंका जलाई हनुमान जी ने। बोलो हाँ या ना? सुंदरकांड तो पढ़ा होगा आपने। सुंदरकांड में लिखा, उलटे पलटे लंका सब जारी। हनुमान जी ने उल्टा पलटा करके लंका को जलाया, लेकिन एक घर नहीं जलाया। कौन सा? एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण के घर को हनुमान जी ने नहीं जलाया। मेरे पागलों, विभीषण राम भक्त है, सज्जन है। क्या है? सज्जन। राम राम तई सुमरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सज्जन है। और मेरे प्रियजनों, हनुमान जी सज्जन के घर को जलाते नहीं हैं, बचाते हैं, और दुर्जन के घर को जलाते हैं। बात सीधी सी है, आप यदि दुर्जन होंगे तो तुम्हारा घर हनुमान जी जलाएंगे, यदि सज्जन होंगे तो तुम्हारा घर हनुमान जी बसाएंगे। इसलिए सज्जनता अंदर लाओ, सज्जनता अंदर आएगी। अहमता मत लाओ। रावण के नाश का सबसे बड़ा कारण है अहंकार, और अहंकार किसी का नहीं रहा, न पद का, न कद का, न रूप का, न यौवन का, न संतति का, न संपत्ति का। जितना भी अहंकार है ये सब क्षणिक है। रूप मिला है तो जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। पद मिला है तो जाएगा, धन मिला है तो पक्का है घाटा पड़ेगा। आज नहीं तो कल पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो अलग झंझटें होंगी। इनकम टैक्स ना आ जाए, जीएसटी का कागज ना आ जाए, ईडी ना घुस जाए, सब जगह हैरानी है। कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, पैसा हो जाए, और जिन पे है वो दुखी है। अब कहां जाए? सब टेंशन में। सुखी कौन है? कौन है सुखी? बोलो बोलो बोलो। सुखी कौन है? भगवान के भक्त सुखी हैं, जो राम जी के दास हैं वो सुखी हैं। इसलिए भैया हम एक ही प्रार्थना करेंगे, भगवान के भक्त बनकर के रहोगे तो हर परिस्थिति में सुखी रहो। अहंकार मत करना, वरना हनुमान जी अहम नष्ट करेंगे, ये पक्का है। और हनुमान जी के भक्तों को तो एक बात याद रखनी चाहिए, कुछ भी मिल जाए उसमें एक सूत्र याद रखना हनुमान जी का। हनुमान जी ने इतने काम किए, पूछा किसने किए? हनुमान जी कहते सब राम जी की कृपा ने किए। किसने किए? बोलो बोलो बोलो। राम जी की कृपा ने किए। राम जी की कृपा रहे। और सुनो, राम जी की कृपा रहेगी तो तुम अकेले भी रहोगे तब भी तुम्हारी ही विजय होगी, जीत आपकी होगी। हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं पांडवों का और कौरवों का। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थे, पर पांडवों की पराजय नहीं हुई और कौरवों की विजय नहीं हुई। पांडवों के जीतने का कारण भगवान है, भगवान के कारण जीत। अकेले रहो पर भगवान के रहो, कोई बाल बांका ना कर पाएगा। हमको एक राजस्थान का बड़ा भजन याद आता जब ये बात आती तो। कहो तो सुनाए।
अरे अकेली खड़ी रे मीराबाई, अकेली मीराबाई।